दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जब धन अपने का n गुना हो जाए। तो जब धन अपने का n गुना हो जाए तो इसके टॉपिक के हिसाब से हम इसमें दर और समय निकाल सकते हैं। तो जब धन अपने का n गुना हो जाए तो दर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है गुना माइनस वन गुणते 100 बटे समय। और समय निकालने को हमसे कहा जाएगा तो समय बराबर होता है गुना माइनस वन गुणते 100 बटे दर। जब धन अपने का n गुना हो जाए तो इस टॉपिक के आधार पर हमारे दो सवाल बनते हैं। एक निकालने को हमसे कहा जाएगा दर और हमसे निकालने को कहा जाएगा समय। तो समय बराबर होता है गुना माइनस वन गुणते 100 बटे दर। या इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 यानी कि धन कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी है वो हमको सवाल में दिया जाएगा। तो n-1 गुणते 100 बटे में दर ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर n जो है वो हमारा है गुना। और इस फार्मूले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 गुणते 100 बटे में समय। मतलब कि फार्मूले को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। और अब इन फार्मूलों के आधार पर हम कुछ सवालों को लगाते हैं। तो जैसे हमारा पहला सवाल है, साधारण ब्याज की किस साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। अपने का 2 गुना हो जाएगा और हमसे पूछा क्या गया है, किस दर से, मतलब दर पूछी गई है। तो दर निकालने का जो फार्मूला होता है दर बराबर गुना माइनस वन यानी कि n-1। तो गुना माइनस वन गुणते 100 और बटे में होता है समय। तो इस सवाल में कितने गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है 2 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना के स्थान पर 2 माइनस वन गुणते 100 और बटे में क्या है समय। समय हमारा कितना दिया गया है प्रश्न में 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हल करते हैं इसको। तो 2 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 गुणते 100 और बटे में है हमारा 5। 5 के पहाड़े से हम 100 को काटेंगे तो हमारा आएगा 20। और 20 का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 20% दर। ये रहा हमारा दोस्तों आज के पहले प्रश्न का आंसर। और दूसरा प्रश्न है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, कितने वर्षों में समय। तो समय पूछा गया है तो समय बराबर जो हमारा फार्मूला लगेगा, समय बराबर होता है गुना माइनस वन गुणते 100। इसमें हमसे पूछा गया है समय, तो बटे में हमारा क्या आएगा दर। तो गुना 4 गुना हो रहा है तो गुना के स्थान पर 4 आ जाएगा। 4 माइनस वन गुणते 100 और हमारी जो दर दी गई है वो कितनी दी गई है, 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे, हमारा 3 आएगा। 3 गुणते 100 और बटे में हो जाएगा हमारा 10। 10 के पहाड़े से हम 100 को काटेंगे, हमारा 10 आएगा। और 10 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 या 30 वर्ष हमारा जो है वो समय आएगा। ये रहा दोस्तों आज के दूसरे सवाल का आंसर। और अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा सवाल है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, समय पूछा गया कितने वर्षों में, तो हमें इसमें समय बताना है। कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, मतलब समय पूछा गया है और हमको दर और कितने गुना हो रहा है वो दिया गया है। तो यहाँ पर समय निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। समय बराबर होता है गुना माइनस वन गुणते 100। अब यहाँ पे हमें समय निकालने को कहा गया है तो बटे में क्या आएगा दर। अब गुना 3 गुना हो रहा है तो 3 माइनस वन गुणते 100 और बटे में जो हमारी दर है, दर हमको दी गई है 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा दर के स्थान पर 5। 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे, हमारा 2 आएगा। 2 गुणते 100 और बटे में है हमारा 5। 5 के पहाड़े से हम 100 को काटेंगे तो जब काटेंगे तो कितना आएगा 20।
और 20 दूनी 40। तो हमारा समय जो आया है वो है हमारा 40 वर्ष। और ये रहा दोस्तों आज के हमारे तीसरे सवाल का आंसर। और अब बताते हैं आपको सवाल नंबर चौथा। हमारा सवाल है किस साधारण ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर से, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है दर, किस साधारण ब्याज की दर से हमको इस सवाल में दर निकालनी है। दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में समय दिया गया है और कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो हमसे दर पूछा गया है, तो दर निकालने का जो फार्मूला होगा, दर बराबर गुना माइनस 1, गुना माइनस 1 गुणते 100। इस प्रश्न में हमसे दर पूछा गया है, तो हमको यहाँ पे बटे में क्या रखना होगा, समय। अब मान रखते हैं, 2 गुना हो रहा है तो गुना के स्थान पर आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 गुणते 100 और बटे में जो है हमारा समय, समय हमको कितना दिया गया है 20 वर्ष, तो बटे में 20 आएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 गुणते 100 और बटे में आएगा हमारा 20। 20 के पहाड़े से 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 का 1 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5% दर आई हमारी। तो दोस्तों आज के ये हमारे सवाल कैसे लगे और आज का हमारा टॉपिक कैसा था, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।